श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 213 परिच्छेद 36। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ मनुष्य में ईश्वर दर्शन, नरेंद्र से प्रथम भेंट। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी, सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार 4 जून 1883 ईस्वी सन। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे, माता, तुम ही व्रज की कात्यायनी हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मरते हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि, ब्रह्मा और 12 गोपाल पैदा हुए हैं। 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना होगा। श्री रामकृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक माँ का नाम कीर्तन होता रहा। सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न मुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं। राखाल लेटे हैं। आनंद में श्री रामकृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। त्रैलोक के सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण राखाल से बोले, उठ रे उठ। श्री रामकृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से, कल यात्रा नहीं हुई? त्रैलोक्य, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी कोई सुविधा नहीं हुई। श्री रामकृष्ण, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा न होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए। श्री रामकृष्ण, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा न हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम, महाराज, उससे क्या हुआ? अच्छा ही तो कहा। जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण बलराम से, अजी, आज तुम यही भोजन करो। भोजन के कुछ पहले श्री रामकृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को कुछ बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर, रामलाल तथा और 2-1 भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था। उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ, हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। मेरे यह कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, साले, मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ।
नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यहाँ क्या किया? मेरे तो माता पिता हैं। यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है? नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है? भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। श्री राम कृष्ण का प्रेमोन्माद और रूप दर्शन। श्री राम कृष्ण, ओह कैसी अवस्था बीत गई है। पहले जब ऐसी अवस्था हुई थी तो रात दिन कैसे बीत जाते थे कह नहीं सकता। सब कहने लगे थे पागल हो गया, इसीलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। ससुराल गया, वहां भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर, दिगंबर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आए। खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा, फिर कहता था, माँ, गांव के जमींदार यदि माने तो समझूंगा यह अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे। कैसी अवस्था बीत गई है। किंचित ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। मैंने सुंदरी पूजा की। 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात माँ जगदम्बा। रुपए देकर मैंने प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा। तब जो जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता देखता साक्षात माँ जगदम्बा। एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक स्त्री खड़ी है। वह वैश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस स्त्री को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही है। बहुत देर तक बाह्य संज्ञाहीन हो समाधि अवस्था में रहा। और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बलून उड़ने वाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। देखते ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई। शिउड़ गांव में चरवाहों को भोजन कराया। सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात व्रज के ग्वाल बाल। उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा। प्रायः होश न रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा साक्षात माँ की दासी हो गया हूँ। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। अब भी थोड़ी ही में उद्दीपना हो जाती है। राखाल जब करते समय ओठ हिलाता था। मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था। एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विह्वल हो जाता। श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की और भी कथाएं कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनिया को स्त्री कीर्तनिया के ढंग दिखलाए थे। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक करते हैं। आपने यह सब कैसे सीखा? यह कहकर आप स्त्री कीर्तनिया के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हंसी न रोक सका।
श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। गाढ़ी नींद नहीं, तंद्रा सी है। श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्री राम कृष्ण अब भी लेटे हैं। मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं। श्री राम कृष्ण अर्धनिद्रित अर्ध जागृत अवस्था में है। वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते हैं। मणिलाल, शिवनाथ नित्य गोपाल की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उनकी अच्छी अवस्था है। श्री राम कृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जागे। वे पूछते हैं, हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं? श्री राम कृष्ण उठ बैठे। मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण, आहा, उसका भाव कैसा सुंदर है। गाना गाते आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया। कहता है, ये लोग अच्छे हैं। हरीश घर छोड़ यहाँ कभी कभी रहता है ना, इसलिए। मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा, भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है? मास्टर चुप है। श्री राम कृष्ण, बात यह है कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य एक ही तरह के होते हैं, पर किसी किसी में खोए का पूर भरा होता है। पकवान के भीतर उड़द का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में दोनों एक से हैं। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है। अब आप भक्तों को अभय देते हैं।